तो दोस्तों 21st सेंचुरी है चेंजिंग टेक्नोलॉजी की। और इन 20 सालों में हमने टेक्नोलॉजी में जो चेंज देखा है उतना चेंज हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। और दरअसल हम टेक्नोलॉजी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पेन के निब से पैंट की जिप तक सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही देन है। पर फिर भी हम टेक्नोलॉजी का असली मतलब आज तक नहीं जान पाए हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी वो टूल है जो हमें बड़े से बड़े काम करने में मदद करती है और हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है, पर फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रश्न और परिचय के इस नए धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में 8 ऐसी रोमांचक बातें जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1956 में IBM कंपनी ने एक कंप्यूटर 305 रैमैक रिलीज़ किया था, जो कि दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जिसके अंदर एक हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया हो और उसके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी केवल 5 MB की थी और ऊपर से इस कंप्यूटर की टोटल कॉस्ट $3000 रखी गई। मतलब कि लगभग 2 लाख रुपए में केवल 5 MB इसकी स्टोरेज। और ऊपर से ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि इसका पूरा वज़न 1 टन से भी ज़्यादा था। मतलब आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो इससे कई गुना बेहतर, इससे कई गुना सस्ता और इससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी वाला कंप्यूटर तो अभी आपके हाथ में है, आपका फ़ोन। और जिस स्पीड से ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है वो सच में अमेजिंग है। तो दोस्तों अब एक क्विक फैक्ट। तो दोस्तों हर साल टाइम्स मैगज़ीन एक मैन ऑफ द ईयर चुनती है, पर 1982 में उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को एज मैन ऑफ द ईयर चुना। और ये पहली बार था कि उन्होंने किसी नॉन लिविंग थिंग को एज मैन ऑफ द ईयर चुना हो, पर आखिरी बार नहीं। इसके बाद 1988 में उन्होंने प्लैनेट अर्थ को एज मैन ऑफ द ईयर चुना। अब तीसरा फैक्ट। तो दोस्तों 2010 में गूगल ने एक सुपर कंप्यूटर और एक इंटेलिजेंट एल्गोरिदम की हेल्प से एक रिसर्च करी कि एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब को 20 या उससे कम स्टेप्स में आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी रिसर्च करी कि एक 3x3 के नॉर्मल रूबिक्स क्यूब के इतने टोटल पैटर्न्स बन सकते हैं। मतलब कि ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे बोलने में ही इतनी दिक्कत होती है, तो अब आप समझ ही सकते हैं। अब चलते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों दुनिया की पॉपुलेशन अभी 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ के आसपास है। पर क्या आप जानते हैं कि इस 8 बिलियन में से लगभग 4.5 बिलियन लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस 8 बिलियन में से केवल 4 बिलियन लोग ही टूथब्रश का यूज़ करते हैं। तो अब आप टेक्नोलॉजी का महत्व समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 5वें फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों गूगल को 1998 में स्टार्ट किया गया था, पर क्या आप जानते हैं कि 1999 में एक टाइम था जब गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल को ऑलमोस्ट एक्साइट को बेच ही दिया था, और वो भी सिर्फ $1 मिलियन के लिए। पर फिर एक्साइट ने गूगल को ख़रीदने से मना कर दिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल की नेट वर्थ ने $1 ट्रिलियन क्रॉस कर दिए। मतलब कि सिर्फ 20 साल में गूगल की वर्थ 10 लाख गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने छठे फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों हम सभी अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं और कुछ लोग IT प्रोफेशनल्स हैं। पर क्या आप जानते हैं कि IT प्रोफेशनल्स में से लगभग 28% लोग अपने परिवार और दोस्तों को ये नहीं बताते कि वो क्या काम करते हैं। और ऐसा सिर्फ वो इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें अपने परिवार और दोस्तों की कोई मदद ना करनी पड़े फ्री में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 7वें फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों कीबोर्ड का उपयोग तो हम सभी लोग करते हैं। कुछ लोग फ़ोन पे करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पर करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, जिसे QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों QWERTY कीबोर्ड को हमें स्लो करने के लिए बनाया गया था ताकि हम स्लो टाइप करें। तो दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल तो हम ज़्यादातर फ़ोन की स्क्रीन पे टाइप करते हैं, या कभी अगर मैकेनिकल कीबोर्ड पे भी करते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पर उस टाइम जो कीबोर्ड हुआ करते थे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे, और अगर कोई जल्दी जल्दी टाइप किया करता था तो वो कीबोर्ड टूट जाया करते थे। इसीलिए QWERTY कीबोर्ड को बनाया गया था ताकि कोई भी ज़्यादा जल्दी टाइप ना कर पाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 8वें और आखिरी फैक्ट की तरफ।
तो दोस्तों आजकल ऑनलाइन करेंसी का यूसेज तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी लोग पेटीएम, पेपैल जैसी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड की मनी का केवल 8% ही कैश है, बाकी का पूरा 92% ऑनलाइन करेंसी या बैंक बैलेंस के फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब कि जो पूरा डे टू डे ट्रांजैक्शन, कैश बैलेंस और ब्लैक मनी है वो सिर्फ 8% का ही पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और जानिए क्या उन्हें ये बातें पता थी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।